हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पुरवाल। तो आप सभी लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट में मैंने एक बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की थी। उस सीरीज में दो टॉपिक हो चुके हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया था, इसके बाद इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया था। ये दोनों टॉपिक के बाद एक आज नया टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। यानी कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशंस दी जाएगी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लाप्लास मेथड का यूज करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसमें पहले हम लाप्लास लगाएंगे एल, और जब ये सॉल्व होकर के वैल्यू निकलेगी फिर उसमें इनवर्स लगा देंगे, तो ये पूरा सॉल्व होकर के आ जाएगा। इसमें कुछ पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी जो आपको कई प्रॉब्लम्स बीच में आएगी, तो उन प्रॉब्लम को सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको इस तरीके से भी बता देंगे कि प्रॉब्लम उस क्वेश्चन में नहीं आएगी। तो वो पॉइंट आज पढ़ते हैं इस वीडियो में। देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो अगर किसी भी, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं, अगर किसी भी फंक्शन का, यानी फंक्शन जो टी में दिया होगा उसका हम एल निकालते हैं हमेशा। जो भी फंक्शन टी में होगा उसका एल निकालते हैं। जब एल निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा इसमें पी में, ये आया। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो अगर हमने एल निकाल दिया तो इसका मतलब है कि एल इनवर्स अगर हम निकालेंगे राइट हैंड साइड वाले का, तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड का नंबर आ जाएगा जो भी फंक्शन लिखा हुआ है, यानी कि एफ टी। ये तो इसमें कई सिंबल यूज होंगे, उन सिंबल को देखते हैं कौन कौन से सिंबल यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 पहली टाइप है कि अगर एल एक्स टी, यानी कि एक कैपिटल एक्स लिखा होगा, उसका हमें एल निकालना होगा, तो इसका आंसर जो है पी में आएगा। तो सिंबल बदल के लिखते हैं, एक्सपी आ गया। अब ये क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा आपको टी, किसी क्वेश्चन में लिखा है किसी में नहीं लिखा है, वो आंसर जो आएगा पी ए सफिक्स में लिखा है नहीं लिखा है। तो इसके हम सिंबल बताते हैं किस तरीके से डायरेक्ट यूज किए गए हैं। अगर ये ऐसा है तो हम इसको ऐसा भी यहाँ पर, यानी कि अगर हम इसका इनवर्स निकालते हैं तो फिर ये नंबर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एल इनवर्स और इसको लिखते हैं एक्स टी। तो आंसर इसका यहाँ से मिलता है कैपिटल एक्स टी। इसी सिंबल को एक दूसरे मेथड से हम यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट जो बुक में लिखा रहेगा एल, ये टी ना लिख करके केवल एक्स लिखा होगा, तो मानना हमको है कि ये टी का ही फॉर्म है, ये टी का ही फंक्शन है। ऐसा लिखा हो या फिर ऐसा लिखा हो, जब इसको सॉल्व करते हैं तो यानी कि बदल के लिखेंगे एक्स, ये जो आंसर आएगा वो पी में आएगा, ये पी की वर्किंग करेगा इसमें। यानी कि ये जो फंक्शन होगा एक्स, ये पी का सिंबल होगा, पी का फंक्शन होगा। तो अगर ये निकालते हैं तो इसका अगर हम एल इनवर्स निकालेंगे तो फिर ये आएगा। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एल इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर मिल जाएगा कैपिटल एक्स। इसके बाद में सेकंड पॉइंट में इसी तरीके से बाई यूज होगा, तो किस तरीके से यूज करेंगे, या तो फिर बाई इस तरीके से लिखा होगा एल वाई टी। तो जब एल निकालते हैं तो आंसर पी में आएगा और बदल के आएगा, मान लिया स्मॉल बाई आ गया और ये पी में आएगा। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एल इनवर्स, यानी एल यहाँ पर बाई, टी नहीं लिखा होगा तो भी ये टी का फंक्शन है, यानी कि एल बाई इक्वल टू, तो यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल बाई। अगर इसका एल इनवर्स निकालते हैं तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं देन एल इनवर्स बाई पी का, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एल इनवर्स बाई पी, तो आंसर मिल जाएगा कैपिटल वाई टी। यानी ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कैपिटल वाई टी। इस तरीके से इसमें भी यहाँ पर देखते हैं देन, तो यानी कि एल इनवर्स, इसमें यहाँ पर सिंबल ये फंक्शन लिखा होगा टी का है तो ये पी का मिला, इसमें भी ये टी का फंक्शन है, ये पी का फंक्शन है, ये लेकिन ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो यानी एल इनवर्स अगर हम यहाँ पर निकालेंगे बाई का तो मिलेगा कैपिटल बाई, ये पी में है और ये टी में है।
दूसरे सिंबल देखते हैं, दूसरे सिंबल भी इसमें यूज किए गए हैं। तो एक तो इस टाइप का सिंबल है, दूसरा इस टाइप का सिंबल है, बाई की फॉर्म का ये है, ये बाई की फॉर्म का डायरेक्ट वाला सिंबल है। अब यहां पर देखते हैं दूसरा टाइप। तो यहां पर टाइप नंबर 2 में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर एल स्मॉल एक्स लिखा हुआ है इसमें, या हमें एल निकालना है, स्मॉल एक्स लिखा है, या सफिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है टी का फंक्शन, एल जिसका भी निकालते हैं वो टी का फंक्शन होता है। तो एल हमने इसका निकाला, आंसर जो आएगा वो अब क्या लिखेंगे, स्मॉल एक्स दिया है तो यहाँ पर बदल के लिखेंगे, जो आंसर आएगा पी में आएगा। तो यानी कि अगर स्मॉल एक्स लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बार, ये पी में होता है। तो देन इनवर्स अगर यहाँ पर निकालते हैं तो इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो एल इनवर्स यहाँ पर एक्स बार पी इक्वल टू लिखते हैं एक्स टी। लेकिन ये डायरेक्ट अगर बुक में लिखा होगा तो इस तरीके का होगा, तो यानी कि और करके इसको लिखते हैं एल लिखा एक्स होगा, लेकिन हमें मालूम है कि ये जिसका एल निकाला जाता है वो टी का फंक्शन है, चाहे ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, एक ही मतलब है इसका। तो यहां पर शॉर्ट में लिख देंगे एक्स बार। तो अगर हम इसका इनवर्स निकालते हैं देन एल इनवर्स, तो हमें निकालना पड़ेगा एक्स बार का। तो एक्स बार का इनवर्स निकालते हैं तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर एक्स में, और ये टी का फंक्शन है, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर एक्स, ये पी का फंक्शन है तो ये टी का फंक्शन है। तो इस तरीके से सेकंड पॉइंट देखते हैं। इसी तरीके से बाई का है कि अगर एल बाई टी, तो यहाँ पर स्मॉल वाई दिया गया, इसका एल निकालना है, तो आंसर जो आएगा वो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बाई बार, और ये पी का फंक्शन होगा। और अगर हम इसका एल इनवर्स निकालते हैं तो यहाँ पर एल इनवर्स इसका निकालेंगे, यानी कि बाई बार, तो ये पी का फंक्शन है तो आंसर टी में आएगा, यानी कि बाई टी आएगा। ये वैल्यू यहाँ पर लिखी। इसी तरीके से यहाँ पर और करके हम इसको लिख सकते हैं कि अगर एल बाई का निकालना हो, ये और ये एक ही चीज है, केवल यहाँ टी लिखा हुआ है, यहाँ पर मालूम है टी का फंक्शन है, यहाँ नहीं लिखा है तो भी यहाँ पर बाई टी का ही फंक्शन है, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं हर क्वेश्चन में। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बाई बार, इसमें बाई बार आए, पी का फंक्शन है, लिख भी सकते हैं बाई बार पी, ऐसा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर बाई बार भी लिख सकते हैं, ये एक ही चीज है। तो देन और यहाँ पर लिखते हैं एल इनवर्स, इसका एल इनवर्स निकालेंगे तो आंसर बाई में आएगा, ये टी का फंक्शन है, यानी एल इनवर्स बाई बार का निकालेंगे जो कि पी का फंक्शन है, और मिलेगा यहाँ पर बाई, जो कि ये टी का फंक्शन है। बाई लिखेंगे या हम बाई टी लिखेंगे, ये एक ही चीज है। तो इस टाइप के सिंबल होंगे, इस टाइप के सिंबलों को देखना है और याद भी रखना है इनको। इसके बाद एक फार्मूला यूज होगा, उस फार्मूले को भी देखते हैं। तो फार्मूला एल का, इफ एल एफ टी इक्वल टू एफ पी। तो जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया था तो हमने इसके फार्मूले लिखवाए भी थे, कई फार्मूले बताए थे, लेकिन इस फार्मूले को वहां पर छोड़ रखा था क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन इस यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी इसमें इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये वाला फार्मूला यहाँ पर देखते हैं। एल किसी फंक्शन का निकालते हैं, एफ पी आया है, तो यानी कि अगर हमें एल निकालना है तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं देन अगर हमें निकालना है एल एफ एन टी, यानी कि इसका एन बार डिफरेंशिएशन किया गया है एफ का, और हम कर इस तरीके से उसको लिख सकते हैं डी एन डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं डी टी पावर एन, और यहाँ पर लिखा हुआ है एफ ऑफ टी। अगर ऐसा है, इसका एल इनवर्स एल निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होगा देखते हैं। एल निकालते हैं तो आंसर पी में आता है। पहला टर्म लिखते हैं पी पावर एन, पी पावर एन, और यहां पर एफ ऑफ पी, यानी कि एफ पी लिख दें या एल ऑफ एफ टी लिख दें। यानी कि अगर एन बार डिफरेंशिएशन किया है तो पी पावर एन लिखेंगे, और बगैर डिफरेंशिएशन वाले का एल निकाल करके जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे, फिर लगाएंगे माइनस का साइन, इसकी पावर एक एक कम करेंगे, पी की पावर एक कम करेंगे, तो यानी कि पी पावर यहाँ पर आ जाएगा एन माइनस वन, और यहाँ पर अब ये स्मॉल एफ था
यानी कि इसका मैं एल निकाल करके वहां आया था वो वैल्यू लिखते हैं, लेकिन अब आगे जो चलता है वो यही वाला फंक्शन चलता है ये। तो यानी कि यहां पर f0 लिखते हैं, यानी जो ft मिला उसमें t की जगह 0 लिख देंगे, जो वैल्यू आएगी वो लिखनी पड़ेगी यहां पर, फिर माइनस लगाएंगे, इसकी पावर फिर एक कम करेंगे, तो यानी कि यहां पर आ जाएगा p पावर n-2, और यहां पर इसको लिखते हैं f-0, यानी कि ये जो पावर p पर चल रही है और f पर जो पावर डैश पर चल रही है, इनको एडिशन हमेशा n-1 होना चाहिए, यानी कि n-2 लिखा हुआ है और एक डैश मिला दें तो आंसर आ जाएगा n-1। यहाँ पर देखो कोई डैश नहीं लगा है तो इसलिए n-1 है, एक डैश लग गया, एक पावर कम हो गई। अगला टर्म यहाँ पर लिखते हैं माइनस p पावर, अगर n-3 लिखेंगे तो इसमें लिखना पड़ेगा f"0, यानी n-3 में 2 डैश जोड़ने हैं, यानी कि 2 ऐड कर दें तो मिलेगा n-1। तो इसी तरीके से अगर इसका अगला टर्म लिखते हैं तो माइनस का अगर हम pn-4 लिख देंगे तो 3 बार डैश लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं f"0 माइनस डॉट 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 और यहाँ लिखा माइनस। इसी तरीके इसकी एक एक पावर कम करेंगे, जैसे 10 पावर है, 4 कम कर दिया 6 बचा, फिर 5 बचेगा, फिर 2 बचेगा, धीरे धीरे फिर 1 बचेगा। तो यानी कि अगर हम मान लिया यहाँ पर p मिला तो फिर इसका जो हमें पावर लिखना है f0 का, इसमें एक आ जाएगा, एक पावर है, तो यहाँ पर लिखेंगे n-2 बार डिफरेंशिएशन, ऐड कर देंगे तब भी n-1 मिलेगा। तो अगला स्टेप होगा, इसमें फिर एक पावर कम करेंगे तो p पावर 0 आएगा, इसकी वैल्यू 1 माइनस, तो यानी कि यहाँ पर उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी p पावर 0 की, तो इस पर जो पावर आएगी वो n-1 आएगी और यहाँ पर लिखेंगे 0। तो ये वाला फार्मूला है। इससे जो फार्मूले छोटे छोटे यहाँ पर यूज होंगे उन फार्मूलों को देखते हैं किस तरीके से लगेंगे, देखते हैं आगे। तो यानी कि यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में अगर यहाँ पर लिखा हुआ है L f'(t), अगर हमें इसका निकालना है तो फिर आंसर देखो कितना आता है, एक डैश है तो यानी कि एक बार यहाँ पर लिखेंगे p और यहाँ पर लिखेंगे f(p), ये आया, माइनस लगाएंगे, p पावर 1 कम करेंगे तो p पावर 0 वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर कैपिटल F लिखेंगे और ये 1 आ गया और इस पर एक डैश लगाएंगे, बगैर डैश का f0 लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर सेकंड पॉइंट L, अगर यहाँ पर डबल डैश लिखा हुआ है (t), तो फिर किस तरीके से लगाना है इसको, p पावर, यहाँ पर डबल डैश है तो p पावर 2 और यहाँ पर लिखेंगे f(p), फिर इसकी एक पावर कम करेंगे, एक पावर कम करेंगे तो मिलेगा माइनस का p आएगा और यहाँ पर लिखते हैं f0, यानी कि फिर एक माइनस कम करते हैं और इस पर एक पावर कम करेंगे तो p पावर 0 बनेगा, यानी इसकी वैल्यू 1, इसमें एक डैश बढ़ा देंगे यानी 1 और यहाँ पर लिखेंगे f'0, यानी कि यहाँ पर 2 डैश हैं तो एक डैश तक चलता है, 3 डैश हैं तो डबल डैश तक चलेगा। तो इस तरीके से, और यहाँ पर एक डैश है तो एक भी डैश नहीं, ऐसा रहेगा। यानी कि इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड, और यहाँ पर लिखा हुआ है L f'(t), तो यहाँ पर लिखते हैं f'(t). अब इसका लगाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं p पावर 3, p पावर 3 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे f(p), माइनस लगाया, p पर एक पावर कम करेंगे यानी कि यहाँ से मिल जाएगा p का स्क्वायर और यहाँ पर कैपिटल F0 बगैर डैश का, पहला टर्म बगैर डैश का, इसके बाद एक एक डैश बढ़ता है, p एक एक कम होता है, p में फिर एक कम करेंगे तो माइनस का p मिलेगा, इसमें एक डैश बढ़ा देंगे यानी f'0 आएगा, फिर p की एक पावर कम करेंगे तो p पावर 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 लिखेंगे 1, तो यानी कि यहाँ पर एक डैश बढ़ा देंगे तो डबल डैश 0, 3 आए थे तो डबल डैश तक चला। इस तरीके इस फार्मूले को लगाना है। अब x और y के अगर सिंबल आते हैं तो देखते हैं किस तरीके से यूज होगा।
अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन x में आता है तो x में किस तरीके से इसको हम यूज करेंगे तो देख लें। अगर हमें यहाँ पर लिखते हैं इफ l ऑफ, मान लिया x लिखा हुआ है तो x जो है वो t का फंक्शन है, यानी l x t है, तो आंसर यहाँ से मिल जाएगा x बार और p में मिलेगा। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं यानी कि यहाँ पर लिख दिया देन और डिफरेंशिएशन किया यानी l निकालते हैं x डबल डैश t लिख सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर इसका निकालना है तो फिर यहाँ पर आंसर क्या आएगा, तो यानी कि यहाँ पर डबल डैश है तो यानी कि यहाँ लिखते हैं p स्क्वायर और बगैर डैश वाले का l निकाल करके यानी कि यहाँ पर लिखते हैं x बार p लिखो या डायरेक्ट x बार लिखो। इसके बाद लिखते हैं माइनस का साइन, फिर p की एक पावर कम करेंगे, ये लिखा, और अब यहाँ पर जो लिखेंगे वो ये वाला x लिखेंगे, x बार नहीं, ये x बार है और यहाँ पर ये x है, x t की जगह पर 0 लिखेंगे तो p माइनस का p x 0 आएगा। इसी तरीके से फिर p की एक पावर कम करेंगे तो p पावर 0 यानी कि इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी और x की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे x डैश 0, तो फिर ये वाला फार्मूला यूज होगा। इसी तरीके से अगर कैपिटल X लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पर लिखा है इफ L कैपिटल X लिखा हुआ है कैपिटल X T, तो यहाँ पर लिखते हैं स्मॉल x p। तो अगर हमें इसका डबल डैश या सिंगल डैश निकालना है तो देखते हैं इसको आगे। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं देन L, अगर हमें निकालना है x डबल डैश है या ट्रिपल डैश है, मान लिया ट्रिपल डैश है, x ट्रिपल डैश का निकालना है हमको L, तो यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस का p स्क्वायर p पावर 3 माइनस इंटू इक्वल टू p पावर 3। फिर यहाँ पर लिखते हैं इसका L निकाल करके यानी कि यहाँ पर आ जाएगा xp, फिर माइनस लगाएंगे, p पर एक पावर कम करेंगे यानी कि यहाँ से मिल जाएगा p का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा ये वाला x बगैर डैश का, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं x 0, इस x को यहाँ पर लिखा 0 में। इसके बाद फिर यहाँ पर p की एक पावर कम करेंगे तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा p और यहाँ पर लिखेंगे x डैश 0 और फिर एक कम पावर करेंगे p पावर 0 हो जाएगा, एक एक कम करेंगे 2 पावर, यहाँ पर एक पावर, फिर एक कम करेंगे p पावर 0, इसमें एक डैश बढ़ा देंगे, p पावर 0 की वैल्यू 1 लिखते हैं और यहाँ पर x डबल डैश 0, ये फार्मूला यहाँ तक लिखा जाएगा। तो आज इस टॉपिक में जो भी बेसिक प्रॉब्लम थी उन प्रॉब्लम को सभी को समझा दिया है। तो अगले वीडियो में आप सभी स्टूडेंट इसकी प्रॉब्लम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाएगी वो अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तो सभी स्टूडेंट ये जो बेसिक प्रॉब्लम इसकी आई हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो इसको बहुत ध्यान में रखें और सीरीज का जो अगला टॉपिक होगा वो ये होगा। तो अगले वीडियो में आपको ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। और प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे पुराने वीडियोज देख सकते हैं, उसमें कहीं पर ही कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ये कमेंट कर दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम फिर आगे वीडियो में सॉल्व की जाएगी। दैट्स ऑल, आज यहीं तक रखते हैं।